प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। कहान राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेत, मंगलमय सुख साज। कहान राज दो खड़े, काके लागू पाई। बलिहारी कहान आपने, राज दियो बताई। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा की पुकार करके हम पर जिनका अहो अहो उपकार है, ऐसे परम उपकारी रत्नत्रय विभूषित पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की श्रद्धा में एकावतारी आत्मज्ञानी सत्पुरुष परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी का क्या स्थान था, यह जानने के लिए संप्रदाय की जंजीरों को तोड़ो और चेतना को चैतन्य से जोड़ो। शब्द और संप्रदाय के कारण ही यह जीव परम कृपालु देव को समझ नहीं पाया है। कैसा आश्चर्य हो यदि कोई अपने गुरु को माने और गुरु के गुरु को न माने। कैसा आश्चर्य हो यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु को तो आत्मज्ञानी माने और गुरु ने जिन्हें आत्मज्ञानी माना उन्हें आत्मज्ञानी न माने। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी को शुद्ध सम्यक दर्शन की प्राप्ति विक्रम संवत 1947 में 24 वर्ष की आयु में हुई थी। अपनी ही हाथ नोंद में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की दृष्टि में परम कृपालु देव का कितना अहोभाव था। ऐसा कोई ही सत्संग होगा जिस सत्संग में पूज्य गुरुदेव ने परम कृपालु देव का उल्लेख न किया हो, परम कृपालु देव को याद न किया हो, परम कृपालु देव के अनहद भक्ति से गुणगान न गाए हो। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को जो मानते हैं, श्रद्धा से मानते हैं और परम कृपालु देव को सिर्फ संप्रदाय के आग्रह के कारण उन्हें घोषित कर देते हैं कि वे श्वेतांबर संप्रदाय के थे। तुमने परम कृपालु देव को अभी समझा ही नहीं, क्योंकि तुम शब्द से ऊपर नहीं उठे, क्योंकि तुमने शास्त्रों के अलावा और कुछ पढ़ा ही नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री ने शास्त्रों को तो पढ़ा ही था, साथ में आत्मा को पढ़ा था। उनमें वह कला थी कि ज्ञानी के शब्दों के परमार्थ को कैसे निकाला जाए। पूज्य गुरुदेव श्री के हृदय में परम कृपालु देव के प्रति कैसा अहोभाव था, ये मेरे शब्दों में कहूं तो आपको यकीन न हो, मगर पूज्य गुरुदेव श्री के ही शब्दों में सुनो, अब तो तुम्हें श्रद्धा होगी ना। पूज्य गुरुदेव श्री के नायरोबी की विदेश यात्रा के दौरान नायरोबी में गुरुदेव श्री ने परम कृपालु देव के कैसे गुणगान गाए, परम कृपालु देव की अंतर परिणति कैसी कही, सुनिए पूज्य गुरुदेव श्री के श्री मुख से। जे स्वरूप सर्वज्ञ दिठू ज्ञानमा, जे स्वरूप सर्वज्ञ दिठू ज्ञानमा, कही शक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो। ते वाणी ने अन्य वाणी ते શું કહે, અનુભવ ગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જો। શ્રીમદ રાજચંદ્ર થઈ ગયા છે, 33 વર્ષની ઉંમરે દેહ છૂટી ગયો છે, પણ એમને એકાવતારી થઈ ગયા છે। લાખોનો વેપાર ઝવેરાતનો હતો મુંબઈમાં, છતાં અંદરમાં ભીન પડી ગયેલો નાળિયેરનો ગોળો જેમ છૂટો પડે એમ ધર્મીને સમ્યક દર્શનમાં રાગથી અને દેહથી અંદર ભીન ગોળો ભીન પડી ગયો હોય છે। એ શ્રીમદે પોતે 33 વર્ષની ઉંમરમાં દેહ છૂટી ગયો, છતાં એનો અનુભવની દ્રષ્ટિના જોરથી એટલું બધું આવ્યું હતું
કે અમારે હવે એકાદ ભવ કરવાનો છે બાપુ, અમે હવે અમારા સ્વદેશમાં જવાના છીએ. અમારો સ્વદેશ અંદર ચૈતન ભગવાન એ મારો દેશ છે, આ દેશ નહીં. सुना ना, कैसा लगा? अपूर्व अवसर, 14 गुण स्थानों का आरोहण क्रम. परम कृपालु देव ने स्वयं के अनुभव प्रमाण से यह मौलिक रचना की. कितना स्पष्ट लिखा है, नग्न भाव मुंड भाव सह स्नानता. तुम्हें कैसे इसमें संप्रदाय की गंध आती है कि वे श्वेतांबर थे? स्पष्ट तो लिखा है, पूज्य गुरुदेव श्री इतने भोले नहीं थे, आत्मज्ञानी थे, अनुभव संपन्न थे. वे ऐसे ही किसी के गुणगान नहीं गाएंगे. और ये जो गुणगान गाए हैं पूज्य गुरुदेव श्री ने संप्रदाय को छोड़ने के बाद, जिस संप्रदाय को वे छोड़ चुके, उस संप्रदाय में यदि कोई व्यक्ति मिथ्यात्व का पोषण करता हो तो पूज्य गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष गुणगान क्यों गाएंगे? गुरुदेव ने परमार्थ को समझा. परम कृपालु देव संप्रदाय में नहीं थे, परम कृपालु देव स्वरूप में मस्त थे. मगर यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकती जो सिर्फ शब्दों को समझते हैं. पंडित की समझ में नहीं आ सकती. पंडीय पंडीय पंडिया कणु छंडीवी तूस कंडिया अथे गंथे तुठोसी पर मत्थु न जान ही मुढ़ोसी. हे पंडितों में श्रेष्ठ पंडित, तुमने कण को छोड़कर भूसे को ही कुटा है. तुम ग्रंथ और उसके अर्थ में ही संतुष्ट हो, किंतु परमार्थ को नहीं जानते, इसलिए मूढ़ हो. ये मैं नहीं कहता, मुनिवर राम सिंह पाहुड़ दोहा में ये लिखते हैं. पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी शब्दों के घने जंगल में फंस नहीं जाते. ज्ञानी में वह कला है, परमार्थ के मार्ग को ढूंढ लेते हैं और शब्द को नहीं पकड़ते. अपूर्व अवसर और आत्मसिद्धि शास्त्र परम कृपालु देव की अनमोल रचना. समस्त जिनागम का सार आत्मसिद्धि शास्त्र, जिस पर गुरुदेव ने भर सभा में आद्योपांत प्रवचन दिए और उन प्रवचनों को सुनकर के जिन्होंने उन प्रवचनों को ग्रंथों में लिपिबद्ध किया. जब मैंने उस शास्त्र को पढ़ा और आत्मसिद्धि शास्त्र का प्राण 19वीं गाथा, जे सदगुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रया छदमस्तपण विनय करे भगवान. पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्ट लिखा, स्पष्ट कहा, जिसको शास्त्र में लिखा हुआ मैंने पढ़ा कि इसमें परमार्थ निकाल लेना है, शब्द को मत पकड़ना. परम कृपालु देव श्रीमद जी, जिनके शब्द में वो भाव बहुत गहरा था, वो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि केवल ज्ञान में भूतकाल के गुरु को जानते हैं. तीर्थंकर भगवान के निमित्त से 4 संघ की स्थापना हुई. इस वजह से उपचार से यह कह सकते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा वैयावच करते हैं, क्योंकि असंख्य जीवों की उसमें सेवा होती है. मगर इन शब्दों को पकड़ो तो तुम्हें आश्चर्य होगा. तीर्थंकर परमात्मा और वैयावच. गुरुदेव ने परमार्थ निकाला. आत्मसिद्धि शास्त्र की 19वीं गाथा के भाव को पढ़ करके मुझे यह भाव आया, ये जिनागम के सार को संपूर्ण विश्व में 142 देशों में पहुंचाया जाए. आत्मसिद्धि शास्त्र में 142 गाथा है. और आज ये सौभाग्य की बात है कि संपूर्ण पृथ्वी के 158 देशों में यह वाणी पहुंची, आत्मसिद्धि शास्त्र पहुंचा, उन देशों की स्थानिक भाषा में पहुंचा. मगर यह तुम्हें नहीं दिखाई देगा, इस वजह से क्योंकि तुमने माना परम कृपालु देव श्वेतांबर थे. नहीं, परम कृपालु देव संप्रदाय से पार थे. परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में न तो दिगंबर, न तो श्वेतांबर, न तो जैन शब्द का भी उल्लेख किया, सिर्फ स्वरूप, स्वरूप. और पूज्य गुरुदेव श्री ने जब आत्मसिद्धि शास्त्र पर प्रवचन दिए थे, उस समय वे संप्रदाय को छोड़ चुके थे. 5 साल बीत चुके थे, 50 वर्ष की करीब आयु थी. गुरुदेव ने दीक्षा का त्याग किया, संप्रदाय को छोड़ दिया. विक्रम संवत 1991 में
1991 में, और गुरुदेव ने आत्मसिद्धि शास्त्र पर प्रवचन दिए विक्रम संवत 1996 में, 1996 में। 5 साल के बाद ऐसा कोई ही सत्संग होगा जब गुरुदेव ने परम कृपालु देव का जिक्र न किया हो, अत्यंत भक्ति भाव से याद न किया हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, उन पंडितों से कह रहा हूं जो नए पंडित तैयार करते हैं, जिनके आश्रम में गुरुदेव की बड़ी बड़ी तस्वीर तो लगी रहती है, मगर गुरु के गुरु का निषेध करते हैं। ये जो वीडियो आपने गुरुदेव का अभी सुना, ये प्रमाण है। और क्या चाहिए कि पूज्य गुरुदेव श्री के हृदय में परम कृपालु देव का स्थान क्या था, मगर मत के आग्रह के कारण, श्वेतांबर और दिगंबर ऐसे संप्रदाय के भेद के कारण परम कृपालु देव के शब्दों के परमार्थ को पंडित नहीं समझ पाता है। मैं भावना पाता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ी परम कृपालु देव को अंतर के भावों से समझे। भगवान परम कृपालु देव के अंतर को समझे। परम कृपालु देव के अंतर में दिगंबर मुनिराजों के प्रति कितना अहोभाव था। वे स्वयं लिखते हैं, हे कुंद कुंद आदि आचार्य, आपके वचन भी स्वरूप के अनुसंधान के विषय में इस पामर को उपकारभूत हुए हैं। इसके लिए मैं आपको अतिशय भक्ति से नमस्कार करता हूं। इस तरह से गुणों का बहुमान, सत्कार और विनय परम कृपालु देव ने किया उन मुनिराजों के प्रति। फिर भी हमें लगता है कि वे श्वेतांबर थे। नहीं, वे समस्त प्रकार के अंबर से पार थे, मत के अंबर से पार थे, संप्रदाय के अंबर से पार थे। हे पंडितों में श्रेष्ठ पंडित, महापंडित, तू यदि गुरुदेव का स्वीकार करता है तो कृपालु देव का भी स्वीकार कर। गहराई से विचार कर, तो संप्रदाय के बंधन में मत फंस। ये अदृश्य हथकड़ियों से तू कब तक बंधा रहेगा? संप्रदाय की जंजीरों को तोड़ो, चेतना को चैतन्य से जोड़ो। हम सब पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और उन्होंने जिनको अत्यंत भक्ति से नमस्कार किया है, अत्यंत भक्ति से स्मरण किया है, अत्यंत भक्ति से आत्मसिद्धि शास्त्र और अपूर्व अवसर जैसे ग्रंथों पर भर सभा में प्रवचन दिए हैं और गुणगान गाए हैं, ऐसे परम कृपालु देव को हम अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। आप समस्त पंडितों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर के सुना, विराट दृष्टि रख करके गुरुदेव के इन वचनों को सुना। अब शायद मुझे यह कहने की जरूरत नहीं कि आपके मंदिर में यदि परम कृपालु देव की तस्वीर अब क्यों नहीं लगेगी। यदि गुरुदेव की तस्वीर लगी तो परम कृपालु देव की क्यों नहीं। यदि गुरुदेव को तुमने आत्मज्ञानी गुरु माना है तो परम कृपालु देव को क्यों नहीं। गुरुदेव तो स्वयं कहते हैं, मैं 4 अवतारी हूं, 4 भव अभी बाकी है। 4 अवतारी को गुरु मानने वाला, 4 अवतारी ने जिनको एक अवतारी कहा, उनको गुरु क्यों नहीं मान सकता। परम कृपालु देव परम सदगुरु देव है, गुरु के गुरु है। महात्मा गांधी जी के भी वे आध्यात्मिक गुरु है। पूरी पृथ्वी पर एक भी देश ऐसा नहीं कि 158 देशों में मुझे आत्मसिद्धि शास्त्र की भेंट लेकर के जाने का अवसर मिला और कहीं से मनाई हो, किसने मना किया हो कि यहां मत दो, ये जैन ग्रंथ है। क्योंकि परम कृपालु देव की दृष्टि बहुत विराट थी। परम कृपालु देव को समझने के लिए पांडित्य के प्रदर्शन की नहीं, सम्यक दर्शन की जरूरत है, जो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के पास था। हम सब अपने हृदय के अंतःकरण से पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, हमारी श्रद्धा में विराजमान करते हैं। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।